संत रविदास ने अपने दोहों व पदों के माध्यम से समाज में जागरूकता लाने का प्रयास किया। वे समाज में फैली जातिगत ऊंच नीच के धुर विरोधी थे और कहते थे कि सभी एक ईश्वर की संतान हैं। जन्म से कोई भी जात लेकर पैदा नहीं होता। इतना ही नहीं, वे एक ऐसे समाज की कल्पना भी करते हैं जहां किसी भी प्रकार का लोभ, लालच, दुख, दरिद्रता, भेदभाव ना हो। दोस्तों, ऐसे महान संत रविदास जी के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। संत रविदास जी के विचार आपको अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। संत रविदास जयंती हिंदू पंचांग के अनुसार माघ महीने की पूर्णिमा तिथि पर मनाई जाती है। संत रविदास के जन्म की प्रामाणिक तिथि को लेकर विद्वानों में मतभेद हैं, लेकिन अधिकतर विद्वान सन 1398 में माघ शुक्ल पूर्णिमा को इनकी जन्म तिथि मानते हैं। माघ मास की पूर्णिमा को जब रविदास जी का जन्म हुआ, वह रविवार का दिन था, जिसके कारण इनका नाम रविदास रखा गया। रविदास चर्मकार कुल में पैदा हुए थे। इस कारण आजीविका के लिए भी इन्होंने अपने पैतृक कार्य में ही मन लगाया। ये जूते इतनी लगन और मेहनत से बनाते मानो स्वयं ईश्वर के लिए बना रहे हों। उस दौर के संतों की खास बात यही थी कि वे घर बार और सामाजिक जिम्मेदारियों से मुंह मोड़े बिना ही सहज भक्ति की ओर अग्रसर हुए और अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों का निर्वाह करते हुए ही भक्ति का मार्ग अपनाया। जिस कुल में भक्ति करने वाला व्यक्ति होता है, चाहे वह किसी भी कुल का हो, उस व्यक्ति की जाति या कुल कभी भी कंगाल नहीं होती। वह राम का नाम जानकर, ईश्वर रूप को पहचानकर, नाम धन पाकर धनी बन जाता है। वह दुनिया में एक अच्छे व्यक्ति के रूप में जाना जाता है, चाहे वह ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो। वह परमात्मा का नाम जपने पर पवित्र हो जाता है। वह अपने साथ अपने कुल को भी तार लेता है। संत रविदास के माध्यम से मीराबाई ने परमात्मा को जाना। इसके पहले वे कृष्ण की भक्त थीं तथा उनके सभी गीतों में विरह के आंसू बहते रहे। जब उन्होंने रविदास से दीक्षा ली, ध्यान सीखा और अपने भीतर गूंजते राम नाम को सुना, तब से उनके गीतों में राम मिलन की सुगंध आ गई। एक बार की बात है कि रविदास अपने काम में लीन थे कि उनसे किसी ने गंगा स्नान के लिए साथ चलने का आग्रह किया। संत रविदास ने कहा कि मुझे किसी को जूते बनाकर देने हैं। यदि आपके साथ चला तो समय पर काम पूरा नहीं होगा और मेरा वचन झूठा पड़ जाएगा। आप ही जाएं, मुझे फुर्सत नहीं। और फिर मन सच्चा हो तो कठौती में भी गंगा होती है। मान्यता है कि यहीं से यह कहावत जन्मी कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। एक बार भगवान साधु का वेश करके रविदास की सहायता करने उनके घर पधारे। उनका यह भक्त जाति से चमार था और निर्धन होने के बाद भी बहुत दयालु और दानी प्रवृत्ति का था। वह जब भी किसी साधु संत को नंगे पांव देखता तो अपने द्वारा बनाई गई जूतियां या बिना दाम लिए उन्हें पहना देता। जब कभी भी वह किसी असहाय या भिखारी को देखता तो घर में जो कुछ मिलता उसे दान कर देता। उसके इस आचरण की वजह से घर में परेशानियों का सामना करना पड़ता था। उसकी इन्हीं आदतों से परेशान होकर उसके माँ बाप ने उसकी शादी करके उसे अलग कर दिया, ताकि वह गृहस्थी की जिम्मेदारियों को समझे और अपनी आदतें सुधारे। लेकिन इसका उस पर कोई असर नहीं हुआ और वह पहले की ही तरह लोगों की सेवा करता रहा। भक्त की पत्नी भी उसे पूरा सहयोग देती थी। ऐसे भक्त से प्रसन्न होकर ही भगवान उसके घर आए थे, ताकि वे उसे कुछ देकर उसकी निर्धनता दूर कर दें तथा भक्त और अधिक जरूरतमंदों की सेवा कर सके। भक्त ने द्वार पर साधु को आया देख अपने सामर्थ्य के अनुसार उनका स्वागत सत्कार किया। वापस जाते समय साधु भक्त को पारस पत्थर देते हुए बोले, इसकी सहायता से तुम्हें अथाह धन संपत्ति मिल जाएगी और तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तुम इसे संभाल कर रखना। इस पर भक्त बोला, फिर तो आप यह पत्थर मुझे न दें, ये मेरे किसी काम का नहीं। वैसे भी मुझे कोई कष्ट नहीं है। जूतियां बनाकर मिलने वाले धन से मेरा काम चल जाता है। मेरे पास राम नाम की संपत्ति भी है, जिसके खोने का भी डर नहीं। यह सुनकर साधु वेशधारी भगवान लौट गए। इसके बाद भक्त की सहायता करने की कोई कोशिशों में असफल रहने पर भगवान एक दिन उसके सपने में आए और बोले, प्रिय भक्त, हमें पता है कि तुम लोभी नहीं हो, तुम कर्म में विश्वास करते हो। जब तुम अपना कर्म कर रहे हो तो हमें भी अपना कर्म करने दो। इसलिए जो कुछ हम दें उसे सहर्ष स्वीकार करो। भक्त ने ईश्वर की बात मान ली और उनके द्वारा की गई सहायता
और उनकी आज्ञा से एक मंदिर बनवाया और वहां भगवान की मूर्ति स्थापित कर उसकी पूजा करने लगा। एक चमार द्वारा भगवान की पूजा किया जाना पंडितों को सहन नहीं हुआ। उन्होंने राजा से इसकी शिकायत कर दी। राजा ने भक्त को बुलाकर जब उससे पूछा तो वह बोला, मुझे तो स्वयं भगवान ने ऐसा करने को कहा था। वैसे भी भगवान को भक्ति प्यारी होती है, जाति नहीं। उनकी नजर में कोई छोटा बड्ढा नहीं, सब बराबर हैं। राजा बोला, क्या तुम यह साबित करके दिखा सकते हो? भक्त बोला, क्यों नहीं। मेरे मंदिर में विराजित भगवान की मूर्ति उठकर जिस किसी के भी पास आ जाए वही सच्चे अर्थों में उनकी पूजा का अधिकारी है। राजा तैयार हो गया। पहले पंडितों ने प्रयास किए लेकिन मूर्ति उनमें से किसी के पास नहीं आई। जब भक्त की बारी आई तो उसने एक पद पढ़ा, देवाधिदेव आयो तुम शरणा, कृपा कीजिए जान अपना जना। इस पद के पूरा होते ही मूर्ति भक्त की गोद में आ गई। यह देख सभी को आश्चर्य हुआ। राजा और रानी ने उसे तुरंत अपना गुरु बना लिया। इस भक्त का नाम था रविदास। जी हां, वही जिन्हें हम संत रविदास जी या संत रैदास जी के नाम से भी जानते हैं, जिनकी महिमा सुनकर संत पीपा जी, श्री गुरु नानक देव जी, श्री कबीर साहिब जी और मीराबाई जी भी उनसे मिलने गए थे। यहां तक कि दिल्ली का शासक सिकंदर लोदी भी उनसे मिलने आया था। उनके द्वारा रचित पदों में से 39 को श्री गुरु ग्रंथ साहिब में भी शामिल किया गया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन सब के बाद भी संत रविदास जीवन भर चमड्ढे का जूते बनाने का काम करते रहे, क्योंकि वे किसी भी काम को छोटा नहीं मानते थे। जिस काम से किसी के परिवार का भरण पोषण होता हो वह छोटा कैसे हो सकता है। एक बार संत रैदास ने कुछ यात्रियों को गंगा स्नान के लिए जाते देख उन्हें कुछ कौंडियां देकर कहा कि इन्हें मां गंगा को भेंट कर देना, परंतु देना, लेकिन याद रहे जब गंगा जी साक्षात प्रकट होकर कोरियां ग्रहण नहीं करे तो वापस ले आना। तीर्थ यात्रियों ने गंगा तट पर जाकर स्नान के समय स्मरण करते हुए कहा कि ये कुछ कोरियां संत रैदास ने आपके लिए भेजी हैं, आप इन्हें स्वीकार कीजिए। मां गंगा ने हाथ बढ़ाकर कोरियां ले लीं और उनके बदले में सोने का एक कंगन संत रैदास को देने के लिए दे दिया। यात्रा से लौटकर यात्री गणों ने वह कंगन रैदास के पास न ले जाकर राजा के पास ले गए और उन्हें भेंट कर दिया। रानी उस कंगन को देखकर इतनी खुश हुई कि उसकी जोड़ का दूसरा कंगन मंगाने का हट कर बैठी। पर जब बहुत प्रयत्न करने के बाद भी उस तरह का दूसरा कंगन सुनार लोग नहीं बना सके तो राजा हारकर रैदास के पास गए और उन्हें जोड़ का दूसरा कंगन प्राप्त करने का आग्रह किया। भक्त रैदास जी ने गंगा का ध्यान करके अपनी कठौती में से उस कड्ढे की जोड़ी निकालकर राजा को दे दी। कठौती यानी जिसमें चमार चमद्धा भिगोने के लिए पानी भरकर रखते हैं। दोस्तों, इस वर्ष अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार गुरु रविदास की 647वां जन्म वर्षगांठ 24 फरवरी 2024 शनिवार को है, इसलिए इसी दिन गुरु रविदास जी का 647वां जन्म वर्षगांठ मनाया जाएगा। इस दिन संत रविदास जी की पूजा अर्चना की जाती है, शोभा यात्राएं निकाली जाती हैं, रथ यात्राएं निकाली जाती हैं और भजन कीर्तन कर संत रविदास को याद किया जाता है। आप सभी दर्शकों को संत रविदास जी की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, जय रविदास।